झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 5 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी तक रांची कोरोना संक्रमण का केंद्र बना था, लेकिन अब कल बोकारो में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। कल बोकारो में 183 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि गोड्डा में 108 और साहिबगंज में 103 नए मरीज सामने आए। फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो ये अब 32,250 पर जा पहुंचा है। तो झारखंड में पिछले 5 दिनों के कोरोना मरीजों की बात की जाए तो 9 जनवरी को यहां पर 3,444 मरीज सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पल पल की अपडेट्स दिखा रहे हैं। तो देखिए 10 जनवरी को ये आंकड़े 4,482 पर पहुंच जाते हैं। 11 जनवरी की बात की जाए तो 11 जनवरी को ये आंकड़े 4,719 पर, यानी कि अब ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12 जनवरी को ये आंकड़े 4,753 पर, यहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं 13 जनवरी को यहां पर गिरावट देखी गई और ये आंकड़े 4,000 पर जाकर सिमट गए। तो पिछले 5 दिनों में 21,319 से अधिक मरीज मिले हैं। राज्य में अभी कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो ये 32,250 पर जा पहुंचा है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति अभी भयावह है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी हमें बचने की जरूरत है। राज्य भर में कोरोना एक्टिव केस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को जहां 4,000 नए मामले सामने आए, जिसमें रांची में सबसे ज्यादा 1,295 केस मिले, लेकिन इसके बावजूद रांची के बाजारों में मास्क को लेकर लापरवाही साफ नजर आ रही है। लोग मास्क से अभी तक फ्रेंडली नहीं हो पाए। रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ हर दिन अपने नए आंकड़ों के साथ हमें डरा रहा है। ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। दरअसल इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो लापरवाही है और उसी लापरवाही की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। चाची, आपने मास्क नहीं लगाया है? लगा अभी संक्रमण का इंतजार कर रही हैं जैसे, है ना। और यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो यहाँ पर जिस तरीके से, आप डर नहीं लगता है कोरोना से? क्या मैं लगता कैसे नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी जो चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहे थे, अचानक मास्क चेहरे पर आ गए हैं। आप लोग क्या बोलने पर मास्क लगाते हैं? नहीं लगाते हैं तो गिर रहा था इसीलिए उठा लिए। अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं कभी? हाँ, टीवी भी देखते हैं। कभी कोरोना से जुड़ी कोई खबर देखते होंगे कि संक्रमण कितना बढ़ रहा है? हाँ, पर डे देखते हैं। तो पढ़ के देखते हैं। तो खैर, ये हर दिन काम करने वाले लोग हैं। आप लोग इससे बाजार में आते हैं तो खुद मास्क को लेकर कितने सजग रहते हैं? फुल सजग। बीमारी तो सबके लिए है, वो तो देख करके नहीं आएगा कि वो बड़ा है कि छोटा है। देखिए, ये बहादुर हैं, इन्हें कोरोना से डर नहीं लगता है। आप मास्क को यहाँ पर लगाए। अभी चाय पी रहे थे सर। चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद इसको जो कोरोना का जो कॉरिडोर आपने खोल रखा है, बंद करना चाहिए था। नहीं तो बंद कर रहे हैं सर, बंद कर रहे हैं। किसी का इंतजार कर रहे थे? नहीं सर। एक वहाँ भी देखिएगा, जरा सा वहाँ भी देखिए। ये क्या भैया, मफलर के ऊपर मास्क लगाने का रिवाज है कि नहीं? है। तो लगाए नहीं, वो नीचे गिर गया। अभी बोलने ग्राहक से बोलते हैं तो नीचे आ जाता है। हाँ, यहाँ भी देख रहे हैं कि यही हाल है। खैर, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। जो यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचते हैं, सब्जी बेचने के लिए पहुँचते हैं, वो लोग का अपना बहाना होता है कि भाई हम यहाँ काम करने के दौरान मास्क गिर जाता। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य भर में कुल जो एक्टिव केस है वो 4,000 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़े हर दिन हमें चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि हम समय रहते संभल जाएं। तीसरी जो लहर है, उसकी जो आहट है, कम से कम उस आहट ज़्यादा भयानक न हो। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 43 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इसके बावजूद यहां के छात्र दूसरे जगह यात्रा कर रहे हैं। यहां के संक्रमित छात्रों को घर भेजा जा रहा है। यूनिवर्सिटी की ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां की कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कुल 43 छात्र जो हैं वो सीधा पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको लेकर यहां पर सीधे कंटेनमेंट जोन का बैनर लगा दिया गया, जिसका मतलब कि एंट्री और एग्जिट वर्जित है। फिर भी हम लोगों को देख सकते हैं कि बिना मास्क के लोग आना जाना लगातार लोगों ने जारी रखा है। और इस बीच सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें से 43 में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने शहर अपने जिले के लिए रवाना हो चुके हैं। सारे के सारे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि संक्रमण हर जगह जहां जहां लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहां फैलते चला जा रहा है। बात करें तो एक पेशेंट कम से कम अगल बगल 5 लोगों को संक्रमण फैला सकता है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही छात्रों की तरफ से बहुत बड़ा सवाल है। और हमने कैद भी किया कि स्वास्थ्य कर्मी जो यहाँ पर किट देने आए हैं, उन्होंने बताया है कि अभी भी जो पॉजिटिव पेशेंट्स कुल 5 जो अंदर रह गए हैं वो यहाँ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। कुल 10 मिनट में वो यहाँ से निकलेंगे। वो सब अभी घर चले गए हैं और अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस खाली है? हाँ, कैंपस खाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पॉजिटिव निकले हैं कितने बच्चे अभी आपके? ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमें जो डेटा आता है उस हिसाब से 5 अभी यहाँ पर निकले हैं पॉजिटिव। तो 5 में मैंने 3 को दे दिया है अभी, और 2 जो हैं वो चले गए हैं, यहाँ से अपने घर चले गए हैं। तो पॉजिटिव पेशेंट्स ऐसे खुले में ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। पढ़े लिखे इंसान इस तरीके से संक्रमण का फैलाव कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार इस तरफ देखे और यहाँ पे कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के सभी विधायकों को हेमंत सरकार एक नई सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार सभी 81 विधायकों को तमाम सुख सुविधाओं से लैस आवास बनाकर देने जा रही है। ये आवास धुरवा में HEC की जमीन पर विधानसभा और सचिवालय के पास ही होगा। विधायकों के इस आवास परिसर में खेल का मैदान, क्लब और पार्क भी बनाए जाएंगे। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य सरकार इन दिनों विधायकों की सुख सुविधाओं का खासा ख्याल रख रही है। खासकर अब विधायकों के लिए नए सुख सुविधा युक्त जो है नए आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि रांची में धुरवा में जो नई विधानसभा है और सचिवालय के करीब ही HEC की ज़मीन पर ये तमाम जो विधायक आवास बनाए जाएंगे। और भवन निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव के मुताबिक HEC में एक ही स्थान पर सभी आवासों का जो डिजाइन होगा एक ही तरीके का होगा और इस पर जो लागत आएगी वो तकरीबन 227 करोड़ से ज़्यादा की होगी। बताया जा रहा है कि भूतल में जो आवास होंगे उसमें किचन, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम तो होंगे ही, साथ में प्रथम तल्ले पर विधायकों के लिए 3 बेडरूम भी होंगे और पूजा घर और विधायकों के पढ़ने के लिए एक कह सकते हैं जिसे आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवन निर्माण विभाग को बाकायदा एक निर्देश दिया है और कि प्रस्ताव को जल्द तैयार करें। साथ ही योजना की मंजूरी को जल्द ही अब कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। आप समझ लीजिए कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से विधायकों के लिए एक तरीके से आलीशान जो आवास है सुख सुविधा से युक्त, उसी तरीके की झारखंड में मांग की जा रही है। विधायक मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी ऐसे ही आवास झारखंड में मुहैया कराया जाए। एक तरफ वित्त मंत्री कहते हैं कि राज्य का कोष खाली है, खजाना खाली है, राज्य को चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 81 नए आवास बनाना, करोड़ों रुपए खर्च करना कहाँ तक जायज़ है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।